इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड पे लेके जाके मैं ब्रेक टेस्ट करता हूँ। क्लच छोड़ दिया तो फर्स्ट गियर पे गाड़ी आराम से पुल कर लेती है। तो ये जो रेडिएटर है, दिस इज द वन। क्या आप भी उन लोगों में से है जिसको क्लासिक 350 पसंद तो आती है, बट लगता है कि शायद उसमें थोड़ी और पावर होनी चाहिए? क्या उसका डिस्प्ले थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या उसका सस्पेंशन थोड़ा और बेटर किया जा सकता है? क्या गाड़ी एकदम मॉडर्न बनाई जा सकती है? मैंने जावा भी देख ली, मैंने होंडा भी देख ली, बट वो मज़ा नहीं आ रहा। मुझे गाड़ी क्लासिक 350 ही चाहिए, पर क्या उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता है? जी स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन की X440 के बारे में। जी हाँ, इंडिया में 2 साल पहले लॉन्च हो चुकी है हार्ले डेविडसन की X440। और आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गाड़ी सच में हार्ले डेविडसन का जो डीएनए है वो रिप्रेजेंट करती है। क्या ये सच में उतनी ही हार्ली है जितनी की एक हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 या फैट बॉय हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका, वो जो डीएनए है वो क्या ये गाड़ी में भी वो डीएनए है? चलिए थोड़ा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये गाड़ी जो आती है वो आती है 440 सीसी ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp ऑफ पावर एंड 38 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये गाड़ी ऑयल कूल्ड है, इसका मतलब क्या है तो वो जरा समझते हैं। तो देखिए, ये गाड़ी में सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेडिएटर नजर आता है। तो ये जो रेडिएटर है, दिस इज द वन, ये है ऑयल कूल टेक्नोलॉजी। तो गाड़ियों में जो है वो 3 टाइप की टेक्नोलॉजी आती है। जो रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है दैट इज द एयर कूल टेक्नोलॉजी, ये वाला जो है दैट इज द ऑयल कूल टेक्नोलॉजी, और जो स्पीड 400 है उसमें जो आता है दैट इज द लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। तो चलिए लगाते हैं फर्स्ट गियर, और एक्सीलरेटर में इनपुट बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ और गाड़ी पुल कर रही है। और मैंने ये पूरा क्लच छोड़ दिया तो फर्स्ट गियर पे गाड़ी आराम से पुल कर लेती है, और स्पीड जो है दैट इज़ 10 km/h। ओके, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट गियर। अब मैंने डाल दिया है सेकेंड, नो एक्सीलरेटर इनपुट, और गाड़ी चल रही है 16 km/h पे। दिस इज़ द ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द हार्ले डेविडसन X440। चलिए एक गियर अप करते हैं, डाल दिया मैंने थर्ड गियर और नो एक्सीलरेटर इनपुट, और बाइक आराम से क्रूज कर रही है 21 km/h, 21, 22। चलिए नेक्स्ट गियर लगाते हैं। अब मैंने डाल दिया फोर्थ गियर, स्टिल नो एक्सीलरेटर इनपुट, मैंने हाथ नहीं लगाया है, एंड बाइक क्रूज कर रही है अराउंड 27 to 28 km/h पे। तो लो एंड टॉर्क इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये गाड़ी की ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इंजन जो है वो बहुत ही साइलेंट है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है, वेरी नाइस। तो इसको जब मैं पुल करता हूँ, चलो इसको थोड़ा पुल करते हैं, वेरी नाइस। चलिए अब टेस्ट करते हैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को। तो गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड पे लेके जाके मैं ब्रेक टेस्ट करता हूँ। ओके, तो फ्रंट का जो ब्रेक है उसका जो बाइट है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है ऐसा आपको लगेगा। तो आई थिंक जो इसके ब्रेक पैड्स है सामने के, दोज आर द सिरेमिक वंस,
सो स्पीड 400 का जो सिंटर्ड ब्रेक पैड का बाइट है दैट इज उसका थोड़ा शार्प है, इसका थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लगता है। चलिए एक बार और टेस्ट करते हैं। तो इसको लेके जाता हूँ मैं। ओके ओके 70 के स्पीड पे ब्रेक लगाते हैं। इट इज प्रोग्रेसिव। ओके थोड़ा रियर का भी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रूज। रियर का आई थिंक दिस इज व्हाट सिमिलर टू स्पीड 400 हैज़। दीज आर ओनली फॉर द ओकेजनल यूज़। सिटी में आप यूज़ कर सकते हो। हाई स्पीड पे अगर आपको स्टॉप करना है तो यू विल हैव टू यूज़ बोथ द ब्रेक्स टुगेदर। तो रियर का तो आई थिंक इट्स नॉट दैट कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग। ओके चलिए इसको सस्पेंशन भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। और इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो है अपसाइड डाउन, और ये गाड़ी एकदम निम्बल फील होती है। देखिए जैसे मैं चला रहा हूँ, आई कैन डू द जिग जैक एंड इट्स कम्प्लीटली इन कंट्रोल। पीछे के जो सस्पेंशन है वो उसके ट्विन शॉक सस्पेंशन है, और फीडबैक जो है पीछे का दैट इज ऑल्सो रियली गुड। ओके वी हैव सम बैड रोड्स। चलिए स्पीड ब्रेकर पे से लेके जाते हैं इसको। एक्सीलेंट। तो इसका रिबाउंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और डैम्पिंग जो है वो भी अच्छी है। राइडर को या पिलियन को नीचे के रास्ते अगर ख़राब भी रहेंगे, यू वॉन्ट फील एनीथिंग ऑन दिस। इट इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी प्लांटेड बाइक। और हाई स्पीड पे लेके जाओगे आप, ख़राब रोड पे भी चलाओगे तो कहीं पे भी आपको वो डर नहीं लगेगा कि गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर सस्पेंशन जो है वो आपको एकदम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे थोड़ा बैड रोड है, इसको बैड रोड पे फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। आई जस्ट लेट इट गो मैन। आई थिंक दिस रिमाइंड्स मी द सस्पेंशन ऑफ द माइटी क्लासिक 350। इनफैक्ट ये उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो क्लासिक 350 से अच्छा अगर किसी गाड़ी का सस्पेंशन है, दैट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो आई थिंक हार्ले डेविडसन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन ट्यूनिंग द सस्पेंशन। ये गाड़ी दिखने में एकदम ओल्ड स्कूल लगती है, पर जिस तरह से इस गाड़ी को बनाया गया है, इट इज़ अ थरोली मॉडर्न बाइक। अब बात करते हैं इसके थ्रॉटल रिस्पांस के बारे में। तो देखिए इसमें कोई राइड बाय वायर वगैरह नहीं आती। इसमें एक नॉर्मल केबल निकलती है विच यू कैन सी लाइक दिस वन, जो आपका थ्रॉटल रिस्पांस कंट्रोल करती है। हालांकि ये मैनुअल है बट फ्यूलिंग इज़ रियली गुड। तो जब भी मैं एक्सीलरेटर देता हूँ, देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो डिले इन द बाइक। Man, this is really nice. अब देखिए गियर बॉक्स जो है इसका, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे थोड़ा सा चॉपी है, तो वो इतने स्लिक मुझे नहीं लगा जितना स्पीड 400 का है। तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं गोइंग फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड मुझे थोड़ा से एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं ऑन दिस वन। तो ये भी हो सकता है कि बाइक एकदम ब्रांड न्यू है, थोड़ी चलने के बाद, फर्स्ट सर्विस के बाद इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखे। और इसका क्लच ऑपरेशन भी काफ़ी लाइट है। होंडा की CB350 RS जो आती है उसके जितना सॉफ्ट तो नहीं है, बट दिस इज़ लाइट इनफ दैट आपकी उंगलियों में कोई इशू नहीं होगा। यू कैन ईजिली ऑपरेट दिस विथ 2 फिंगर्स।
So this is similar to what we have on the Speed 400. हालांकि इसमें एडजस्टेबल लीवर्स नहीं आते, सो जो इसकी पोजिशनिंग है दैट इज़ फिक्स्ड, बट क्लच ऑपरेशन इज लाइट। देखिए ये जो गाड़ी है इसका साथ जो सीट लगा हुआ है वो है कंपनी फिटेड सीट। तो इसमें एक ऑप्शन आता है विच इज़ अ टूरिंग सीट। तो ये वाला जो सीट जहाँ तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है थोड़ा सा हार्ड है, इतना कंफर्टेबल नहीं है, और वो एकदम एज पे जाके ख़त्म होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना ये जो सीट है और 3-4 mm बड़ा होना चाहिए था, ताकि टैंक के पास जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे वो आपको थोड़ा और कुशनिंग प्रोवाइड करे। हालांकि जो टूरिंग सीट है वो मेरे दोस्त की जो गाड़ी है उसके साथ लगा हुआ है, और उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप हार्ली X440 कंसिडर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द टूरिंग सीट, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीट आउट देयर। और पिलियन के कंफर्ट के लिए बात करें तो पिलियन के लिए भी ये गाड़ी कंफर्टेबल है। मैंने मेरे दोस्त के साथ छोटी मोटी जो राइड्स की है उसमें मैंने पीछे बैठने का एक्सपीरियंस भी लिया है। पिलियन का जो बैकरेस्ट है वो अगर लगाते हो देन दिस बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पिलियन। अदरवाइज़ क्या है, हाँ क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है वो गाड़ी एकदम से उठ जाती है और पीछे वाला बंदा जो है उसका गिरने का डर रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द बैकरेस्ट एज वेल। सो फॉर राइडर एंड पिलियन दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। आगे का जो टायर है वो आता है 18 इंच का, पीछे का जो टायर है दैट इज 17 इंच, और ये एकदम क्लासिक क्रूजर लुक प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो इस पे जो है वो टायर्स है आई थिंक MRF कंपनी के, और टायर की जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि हमने इसे वेट रोड पे टेस्ट नहीं किया है, बट नॉर्मल रोड पे दीज आर ग्रिपी इनफ। और जो मेरे दोस्त ने राइड की थी लद्दाख में मेरे साथ, उसमें भी उसने स्टॉक टायर पे ही गाड़ी चलाई थी और उसको भी कहीं पे कुछ इशू नहीं आया। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू अपग्रेड द स्टॉक टायर्स ऑन द हार्ले डेविडसन X440। इसका जो फ्यूल टैंक है दैट इज 13.5 लीटर्स, और गाड़ी का माइलेज जितना मेरे नॉलेज में है विल गिव यू समवेयर अराउंड 30 to 35 विद इन द सिटी। हाईवे पे आप इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो हेडलैम्प है वो LED है और पीछे भी आपको LED देखने को मिलता है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स दैट आई हैव एनकाउंटर्ड रिसेंटली इन एनी बाइक। सो इसका जो हेडलाइट का परफॉर्मेंस है दैट इज बेटर देन द ट्रायम्फ, आई वुड डेफिनेटली से। तो आप नॉर्मल सिटी यूजेस के लिए यू डोंट नीड एनी अदर लाइट्स। अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो आई थिंक यू माइट हैव टू इंस्टॉल द फॉग लैम्प्स इन दिस वन। इसमें जो हेडलाइट आती है वो आती है ऑटो हेडलैम्प, मतलब इसको आपको ऑन ऑफ मैन्युअली करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही ये गाड़ी अंधेरा डिटेक्ट करेगी वो हेडलैम्प अपने आप ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये जो गाड़ी है ये आती है एक कलर TFT डिस्प्ले के साथ, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। आप मोबाइल इससे पेयर कर सकते हो, और इसमें आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है जो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगा। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस आती है दैट इज समवेयर अराउंड 3.2 लाख। तो ये जो वर्जन आप देख रहे हो दैट इज द मिड वेरिएंट। इसके ऊपर और एक वेरिएंट आता है। तो क्या ये हार्ले डेविडसन का जो V ट्विन इंजन आता है उसके जैसी आवाज निकालती है? तो चलिए इसकी एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। अगर आप इसका साइलेंसर देखोगे तो ये यहां से स्टार्ट होके नीचे से जाके पूरा उधर से घूम के यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर कर होके यहाँ पे दिखता है। सो आई थिंक जो इसका एग्जॉस्ट है उसको इतना राउट करने का रीजन यही है कि हार्ले डेविडसन चाहता था कि इसकी जो आवाज है वो एकदम टिपिकल हार्ले जैसी आए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में हार्ले डेविडसन जैसी आवाज प्रोड्यूस करती है। और अब मैं आवाज स्टार्ट करता हूँ।
सो आई थिंक आवाज जो है वो बहुत ही अच्छी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग बाइक्स इन द मिडिल सेगमेंट। कि कौन सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, तो देखिए गाड़ी जो है इसमें नॉर्मल राइड बाय केबल टेक्नोलॉजी है, तो राइड बाय वायर नहीं आती, इसके लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। सो आई थिंक इफ द बाइक इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 28 bhp ऑफ पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल इज मस्ट हैव फीचर, और वो आई थिंक हार्ले ने इसमें देना चाहिए था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव। ब्रेकिंग जैसे मैंने बोला, ब्रेकिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती थी। तो देखिए आई थिंक मुझे ये जो केबल की पोजीशनिंग है आगे वाली, ये मुझे कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं लगी। ये इसका इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये जो टायर है और ये जो मडगार्ड है, इसके बीच वाला जो गैप है वो इतना अच्छा नहीं दिखता। बट ट्रस्ट मी, इन पर्सन अगर आप देखोगे तो आपको कहीं से भी ये और नहीं दिखेगा। सो ये तो सारे ऑनलाइन रिव्यूज़ में आपने बोला है, बट इन रियल लाइफ देयर इज नो सच इशू। 27 bhp का जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर लगता है, और इसमें हार्ले की गलती नहीं है। देखिए ये जो गाड़ी है, ये जब हार्ले ने बनाई तो उन्होंने बेंचमार्क रखा था इंडिया की बेस्ट सेलिंग बाइक, विच इज़ द क्लासिक 350। तो क्लासिक 350 जो है वो प्रोड्यूस करती है 20 bhp, तो 27 इज बेटर नंबर देन द क्लासिक 350। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रायन की स्पीड 400 ने आके पूरा गेम ही बिगाड़ दिया। तो स्पेसिफिकेशंस है ना, दैट इज ओनली ऑन द पेपर। अनलेस एंड अनटिल यू टेक द टेस्ट ड्राइव, डोंट मेक एनी डिसीजन। क्योंकि ये गाड़ी लगती है 27 bhp थोड़ा कम है, बट ट्रस्ट मी, ये गाड़ी मेरे साथ लद्दाख में भी थी और वहाँ पे भी गाड़ी ने एकदम एक्सेलेंट परफॉर्म किया। तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं होगा हार्ले डेविडसन X440 और जो ट्रायन की स्पीड 400 है। ऑन द पेपर इफ यू सी इट इज 27 bhp 40 bhp, दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट इन रियल वर्ल्ड इट इज निग्लिजिबल। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हो सकता है हाई स्पीड में ओवरटेकिंग में थोड़ी सी गाड़ी स्लो लगे, बट आई थिंक दैट इज मैनेजेबल। और इसका जो क्रूजिंग स्पीड है दैट इज समवेयर अराउंड 110 to 120, ये इसका स्वीट स्पॉट है। 100 to 110 आई थिंक एक्सीलेंटली चलती है बाइक। कोई भी इश्यू आपको बाइक में नहीं लगेगा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक में पावर कम है। तो अब आते हैं $1 million क्वेश्चंस पे। ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए? तो एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, ये हार्ले डेविडसन की ब्रांड को वैसे ही रिप्रेजेंट करता है जैसे कि बाकी गाड़ियां करती है। एग्जॉस्ट नोट भी इसका एकदम एक्सटिंक्ट है, तो दिस इज यूनिक टू हार्ले, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गाड़ी में इनफ पावर है, आप सिटी में भी हाईवे पे भी आराम से क्रूज कर सकते हो। गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 30 to 35, तो माइलेज भी बहुत बढ़िया देगी। और जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको क्लासिक 350 जैसी बाइक्स पसंद है, बट कहीं ना कहीं आप रॉयल एनफील्ड की तरफ नहीं जाना चाहते, आपको लगता है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 में कुछ कमियां है जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जैसे कि थोड़ा और पावर होना चाहिए, थोड़े और फीचर्स होने चाहिए, हेडलाइट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बाइक एकदम थरोली मॉडर्न होनी चाहिए, तो ये जो बाइक है दिस इज आई वुड से अ बेटर वर्जन ऑफ क्लासिक 350। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट हार्ले डेविडसन हैज दिस बाइक इन द मार्केट, तो इसकी वजह से अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे ये लोग हार्ले डेविडसन X440 को इग्नोर कर देते हैं। बट आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे तो दिस इज अ वेरी अंडररेटेड बाइक, इंडिया की मोस्ट अंडररेटेड बाइक आई वुड से, क्योंकि इसके अगर सेल्स नंबर अगर हम देखेंगे तो महीने में अराउंड 700 to 800 हार्ले डेविडसन X440 इंडिया में बिक रही है। और ये जो गाड़ी का पोटेंशियल है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है। तो एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स जस्ट दैट हार्ले डेविडसन डजंट हैव प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, थोड़े शोरूम्स कम हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है, इसके लिए इसके सेल्स नंबर बहुत लो है। बट
अगर आप भी कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो एकदम क्लासिक लुक दे बट एकदम थरोली मॉडर्न हो, तो ये जो गाड़ी है वो सारी चीजें थोड़ी 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 अच्छी करती है। और जिस तरह से इसका डिजाइन है, जिस तरह से इस ब्रांड हार्ले डेविडसन की रिकॉल वैल्यू है, आई थिंक इफ यू आर इन द मार्केट हु इज लुकिंग फॉर अ मिडल वेट बाइक, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर हार्ले डेविडसन X440। आप इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए और बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, किसको अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए, जैसा मैं हूं, मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है बाइक्स जो थोड़ी और पावरफुल हो, थोड़ी और फास्ट जाती हो, थोड़ी और एडवांस फीचर प्रोवाइड करती हो। तो अगर आप भी मेरे जैसे इंसान हैं जिसको फास्ट गाड़ियाँ पसंद है, तो आपको ये गाड़ी थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाला चार्म देने वाली लगेगी, थोड़ी सी स्लो लगेगी। तो आई थिंक अगर आपको फास्ट गाड़ियाँ पसंद है तो यू कैन गो फॉर स्पीड 400। If you are someone who is looking for better classic 350, I think you should definitely consider Harley Davidson X440। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।